डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 13 से प्रश्न नंबर 17 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत प्रश्न नंबर 13 से कर रहे हैं। दिखाइए कि x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2 माइनस 5 बराबर z बटे 1 और x बटे 1 बराबर y बटे 2 बराबर z बटे 3 परस्पर लंब है। हमें यहाँ दो रेखाएं दे रखी है और दोनों रेखाओं को हमें ये दिखाना है कि ये एक दूसरे पर लंब है। तो पहले इनको मानक रूप में लिखो। यदि मानक रूप में नहीं है तो यहाँ ये ऑलरेडी मानक रूप में है, फिर भी हम एक बार इनको दोबारा लिख लेते हैं। x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2 माइनस 5 और z माइनस 0/1 और x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 और z माइनस 0/3 ये दिखाना है कि ये परस्पर लंब है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 के दिक् अनुपात ये हो जाएंगे 7 माइनस 5 1 और इनको हम मान लेते हैं कि a1 a2 a3। अब समीकरण 2 के दिक् अनुपात ये है 1 2 3 1 2 3, इनको हम मान लेते हैं b1 b2 b3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, अगर वो 0 के बराबर आ जाते हैं तो ये एक दूसरे पर लंब है, अदरवाइज नहीं है। तो अब हम ये करेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये मान ज्ञात करेंगे। 7 की 1 के साथ गुणा प्लस में माइनस 5 की 2 के साथ गुणा और 1 की 3 के साथ गुणा। तो ये 7 माइनस 10 प्लस 3, ये 10 माइनस 10, ये 0 आया। तो इसलिए रेखाएं 1 व 2 दोनों एक दूसरे पर लंब है। अतः रेखाएं 1 व 2 परस्पर एक दूसरे पर लंब है, यही हमें दर्शाना था। तो हमने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड रूप में इनको लिखा, मानक रूप में लिखा। समीकरण 1 के दिक् अनुपात, समीकरण 2 के दिक् अनुपात हमने यहाँ पे ज्ञात किए। फिर समीकरण 1 के दिक् अनुपातों को a1 a2 a3 लिख दिया। समीकरण 2 के दिक् अनुपातों को b1 b2 b3 लिख दिया। अब ये एक दूसरे पर लंब तब होंगे जब इनका जो गुणा है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का 0 आ जाए तो ये लंब है। तो यहाँ पे 0 आ गया तो इसलिए ये लंब है। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 14 है। रेखाओं r बराबर i प्लस 2j प्लस k प्लस में लैम्डा i माइनस j प्लस k और r के बराबर 2i माइनस j माइनस k प्लस में म्यू 2i प्लस j प्लस में 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे। इसकी तुलना r के बराबर a1 प्लस में लैम्डा b1 और r के बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 से करने पर इनसे हम करेंगे। तब क्या होगा, a1 के बराबर ये i प्लस में 2j प्लस k और a2 के बराबर 2i माइनस j माइनस k, ये है b1, ये म्यू b2 के साथ करते हैं। b1 के बराबर i माइनस j प्लस k और b2 के बराबर हो जाएगा 2i प्लस में j प्लस में 2k, ये करने पर। अब दो रेखाओं के बीच जब हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास कि d बराबर डिस्टेंस
B1 का क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ और फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ और बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मोड, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 ज्ञात करना है। पहले तो B1 क्रॉस B2 ज्ञात करेंगे। तो ये I J K 1 माइनस 1 1 2 1 2, ये B1 क्रॉस B2 ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा I के साथ -2 -1 माइनस J के साथ ये छोड़ो -2 प्लस 2 -2 और प्लस में K के साथ आ जाएगा, ये छोड़ देंगे 1 प्लस 2। तो ये बना -3I प्लस में 0J और प्लस में 3K, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये -3 के वर्ग का और ये 0 का वर्ग और ये 3 का वर्ग, इसका वर्गमूल। तो 9 प्लस 0 प्लस 9, ये वर्गमूल 18 हो जाएगा। और इसको हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब हमें A2 माइनस A1 चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए। तो ये हो जाएगा A2 की वैल्यू 2I माइनस J माइनस K है और A1 का मान ये I प्लस में 2J प्लस में K, ये है। 2I में से I जाएगा, I बच जाएगा, माइनस J माइनस 2J माइनस 3J होगा और माइनस K में माइनस K जोड़ोगे तो माइनस 2K। अब हमारे पास B1 क्रॉस B2 है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है A2 माइनस A1 है। ये सारा कुछ यहाँ D में हम रख देंगे, तो D आ जाएगा, D बराबर B1 क्रॉस B2, ये है -3I प्लस 0J प्लस में 3K और इसका डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ I माइनस 3J माइनस 2K के साथ और बटे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यानी 3 वर्गमूल 2। अब इसको सोल्व करना है, ये बचा है क्वेश्चन। तो ये बनेगा -3 प्लस 0 और 3 दूनी 6 और बटे में 3 वर्गमूल 2 का मोड, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी -9 बटे 3 वर्गमूल 2 का मोड। इसको बाहर निकालोगे मोड से तो 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 3 9, 3 बटे वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 3 बटे वर्गमूल 2। हम नीचे वर्गमूल 2 हम रखते नहीं होते, तो वर्गमूल 2 से गुणा वर्गमूल 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 बटे 2, ये उत्तर। तो जो दो रेखाएं दे रखी थी उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 3 वर्गमूल 2 बटे 2 होगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो ये फार्मूला आप चाहे किसी भी तरीके से याद करो, ये याद करना है और इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट किया। अब प्रश्न नंबर 15 है, रेखाओं x प्लस 1 बटे 7 बराबर y प्लस 1 बटे -6 बराबर z प्लस 1 बटे 1 और x माइनस 3 बटे 1 बराबर y माइनस 5 बटे -2 बराबर z माइनस 7 बटे 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें ये रेखाएं ऐसी दे रखी होती कि x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे B1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 बटे C1 तथा x माइनस x2 बटे A2 y माइनस y2 बटे B2 और Z माइनस Z2 बटे C2, ये अगर दे रखी होती तो इनके बीच की जो कम से कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, वो D इस तरीके से हम ज्ञात करते कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और Z2 माइनस Z1, यहाँ पे A1 B1
C1 A2 B2 C2 ये लिखते, इसका सारणिक करते और बटे में ये होता कि B1 C2 माइनस B2 C1 का वर्ग प्लस में ये छोड़ देते A1 C2 माइनस A2 C1 इसका वर्ग और प्लस में ये A1 B2 और माइनस A2 B1 इसका वर्ग। ये है, इसको सोल्व करते और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। अब इसके साथ इसकी हम तुलना करेंगे, तो यहाँ तुलना जब करेंगे तो ये x1 के बराबर आ जाएगा -1, y1 के बराबर आ जाएगा -1 और z1 के बराबर भी आ जाएगा -1। a1 के बराबर 7, b1 के बराबर 6, a1 के बराबर 7, b1 के बराबर -6 और c1 के बराबर 1। इसी तरह से x2 के बराबर 3, y2 के बराबर 5, z2 के बराबर 7 आता और a2 के बराबर 1, b2 के बराबर -2 और c2 के बराबर 1। अब ये फार्मूला लगा देंगे न्यूनतम दूरी का। तो यहाँ न्यूनतम दूरी होगी वो ये होगी कि x2 माइनस x1, 3 में से -1 जाएगा 4, 5 में से -1 जाएगा 6 और 7 में से -1 जाएगा 8। ये बना, ये 7 माइनस 6 1, ये A1 B1 C1। अब A2 B2 और C2 ये आया और बटे में ये सारे मान हम यहाँ पे रखने वाले हैं। B1 का मान ये देखो कितना है, -6 है। B2 का मान -2 है। अब माइनस में B2 का मान -2 और C1 का मान 1, इसका वर्ग और प्लस में ये इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। ये सारे मान हमने यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये सारणिक का मान हम ज्ञात करेंगे। ये सारणिक का मान आप ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा में -6 प्लस में 2, माइनस में 6 के साथ 7 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस में 8 के साथ -14 प्लस 6 ये होगा। और बटे में देखो ये न्यूनतम दूरी D, ये -6 प्लस में 2, -6 प्लस 2 4, -4 का वर्ग 16 और प्लस में 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का वर्ग 36 और ये 7 दूनी 14 माइनस का प्लस 6, -14 प्लस 6 -8, 8 का वर्ग जो है वो 64 हो जाएगा। ये मैंने सोल्व कर दिया और D के बराबर ये 4 गुणा में -4 तो ये होगा -16 -36 और -64 बटे 36 और 64, 100 प्लस 16 116 ये हो जाएगा वर्गमूल 116 और ये इसका मोड होता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ये जब जोड़ेंगे तो -116 बटे वर्गमूल 116 आ जाएगा। तो जब काटेंगे तो ये वर्गमूल 116 बचेगा। D बराबर माइनस वर्गमूल 116 और इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 29, 4 होगा -2 वर्गमूल 29। तो इसलिए ये D है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी यदि ऋणात्मक नहीं होती तो इसलिए D बराबर 2 वर्गमूल 29 ये उत्तर आ जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। हमें 2 रेखाएं दे रखी थी, इन रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी। यदि ये रेखा का हम मानक रूप लें और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हमारे पास ये सूत्र है। तो ये हमने दी गई रेखाओं को इन रेखाओं के साथ तुलना की तो ये हमारे पास
x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2 इन सभी के मान आ जाएंगे और ये सभी के मान हम दिए गए फार्मूले में जब भरेंगे और ये सारणिक का मान और नीचे जो ये फार्मूला ये दिया हुआ था ये पूरे का पूरा में ये मान हमने रख दिए हैं। सारणिक को अलग सोल्व कर लिया, नीचे वाली टर्म को अलग सोल्व कर लिया। ये आ जाएगा -2 वर्गमूल 29। अब दूरी है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए जो दूरी है वो 2 वर्गमूल 29 आई। इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 16 है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 14 की तरह है। हमें दो रेखाएं दे रखी है और इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी तुलना हम करेंगे। इसकी तुलना r के बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r के बराबर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर ये हम करेंगे। जब ये करेंगे तो a का मान आ जाएगा हमारे पास ये i प्लस 2j प्लस 3k, a2 का मान आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस में 6k और b1 का मान आएगा i माइनस 3j प्लस में 2k और b2 का मान आएगा 2i प्लस 3j प्लस में k। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, जो न्यूनतम दूरी है उसके लिए फार्मूला b1 का क्रॉस b2 के साथ, इसकी डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ और बटे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड होता है। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो अब ये सारी b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड a2 माइनस a1 ये सारे ज्ञात करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो पहले b1 क्रॉस b2 हम ज्ञात करेंगे। b1 क्रॉस b2 तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे i j k, b1 का मान 1 माइनस 3 2 ये हो जाएगा 2 3 1। अब i के साथ देखो कौन है, -3 प्लस -6 और माइनस j के साथ ये छोड़ेंगे 1 माइनस 4 और प्लस k के साथ देखो 3 प्लस में 6 ये होगा -9i प्लस में 3j और प्लस में 9k। ये b1 क्रॉस b2 का मान आया। अब हम b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। ये मैग्नीट्यूड ये होगा -9 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 9 का वर्ग और वर्गमूल, ये हो जाएगा 81 प्लस में 9 प्लस में 81, 162 और 9 171 आ जाएगा। ये वर्गमूल 171। इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 19, 9 का वर्गमूल 3, ये 3 वर्गमूल 19 हो जाएगा। अब ये हमने ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात कर लिया। अब a2 माइनस a1 और ज्ञात करना है, तो a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे। a2 हमें दिया हुआ है 4i प्लस में 5j प्लस में 6k और इसमें से a1 घटाना है i प्लस में 2j प्लस में 3k, ये घटाना है। 4i में से i जाएगा 3i, 5j में से 2j जाएगा तो 3j और 6k में से 3k जाएगा तो 3k। ये बना हमारे पास, ये सारे के सारे हैं, ये यहाँ पे भर देंगे तो न्यूनतम दूरी आ जाएगी। न्यूनतम दूरी, ये फार्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। b1 क्रॉस b2 इसकी डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ बटे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। तो ये सारे मान हमारे पास है, तो ये यहाँ पे हम रख देंगे। b1 क्रॉस b2 का मान देखो -9i प्लस 3j प्लस 9k, ये d के बराबर हो जाएगा। b1 क्रॉस b2 का मान ये है -9i प्लस में 3j प्लस में 9k हमारे पास,
इसका डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ करना है। 3i प्लस 3j प्लस 3k हो जाएगा और बटे में B1 क्रॉस B2 ये 3 वर्गमूल 29 और इस पूरे का मोड ये है। तो इसको हम सोल्व करेंगे अब आगे। तो ये होगा -27 प्लस में 9 प्लस में 27 बटे 3 वर्गमूल 19। ये 27 से 27 कट जाएगा, 9 बटे 3 वर्गमूल 19 ये बना। मोड हटा देंगे तो 9 बटे 3 वर्गमूल 19 ये 3 से 3 कट जाएगा और डी का मान हमारे पास आ जाएगा 3 बटे वर्गमूल 19। ये उत्तर है। इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 17 है, हमें यहाँ पे दो रेखाएं दे रखी है और उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। रेखाएं हैं वो थोड़ा दूसरे रूप में दे रखी है। यहाँ पे टी वाली हम अलग कर लेंगे, बिना टी की अलग कर लेंगे। इसी तरह से नीचे जो समीकरण दे रखी है बिना एस की अलग कर लेंगे, एस वाला अलग कर लेंगे। यहाँ लैम्डा होता था, यहाँ म्यू होता था, यहाँ टी है, यहाँ एस आ जाएगा। अब न्यूनतम दूरी का ये फार्मूला देखेंगे। अब दी गई जो रेखाएं हैं उनको इन दोनों रेखाओं के साथ हम तुलना करते हैं। A1, A2, B1, B2 इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। ये B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ये सारे ज्ञात करके और हम यहाँ D में रख देंगे तो हमारे पास ये मान आ जाएगा 8 बटे वर्गमूल 29। तो इस टाइप के हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये आपको स्पीडली बता दिया है। सिर्फ यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ध्यान देना जरूरी था कि ये समीकरण हमें और रूप में दे रखी है, इसको मानक रूप में हम पहले लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।